नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के बारे में, यानी कि हाई यूरिक एसिड लेवल के बारे में जो कि ब्लड में होता है। तो दोस्तों, ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने का क्या मतलब होता है? तो ब्लड में बहुत अधिक यूरिक एसिड बढ़ने को चिकित्सकीय भाषा में हाइपर यूरिसेमिया कहा जाता है। और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि गाउट, जो कि एक आर्थराइटिस का एक दर्दनाक रूप है। यह समस्या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां जैसे कि हार्ट रोग, शुगर और किडनी रोग से भी संबंधित है। आपके द्वारा खाए गए भोजन और शरीर की कोशिकाओं के टूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा यूरिक एसिड बनता है। गुर्दे जो है वो खून में से अधिकतर यूरिक एसिड को साफ कर देते हैं, जो फिर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसके अलावा यूरिक एसिड का कुछ भाग मल के द्वारा भी शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन इसके अधिक बनने की स्थिति में किडनी जो है वो खून से इसको हटा नहीं पाती है और इसके चलते खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। खून में यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में ठोस क्रिस्टल बन सकते हैं और इसकी वजह से गाउट रोग हो सकता है, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। अगर गाउट का इलाज ना किया जाए तो यह यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों और उनके आसपास के टिश्यूज में एकत्रित होकर एक गांठ का रूप ले लेते हैं और इस गांठ को चिकित्सकीय भाषा में हम टॉफी कहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से गुर्दे की पथरी या फिर गुर्दे खराब होने की समस्या भी हो सकती है। खून में यूरिक एसिड के स्तर का पता लगाने के लिए ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की, तो ऐसा हो सकता है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको कोई लक्षण ना हो। यदि आपके खून में यूरिक एसिड का स्तर काफ़ी ज़्यादा है और आप ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो आपको गुर्दे की समस्याएं हो सकती है या फिर गठिया हो सकता है। यदि आपको कैंसर है और आपके खून में यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आपको बुखार, ठंड लगना व थकान हो सकती है। यदि यूरिक एसिड आपके जोड़ों में जमा हो रहा है, तो आपको गाउट की समस्या शुरू हो सकती है। ध्यान रहे कि गाउट रोग तब भी हो सकता है जब यूरिक एसिड का स्तर नॉर्मल हो। आपको गुर्दे की समस्याएं हो सकती है, जो कि किडनी स्टोन के कारण भी हो सकती है, और आपको पेशाब करने में समस्या शुरू हो सकती है। तो ये सारे कुछ यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि खून में यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। तो खून में यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, इंसुलिन का विरोध होना, शरीर में आयरन ज़्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, थायराइड ज़्यादा या फिर कम होना, गुर्दे की खराबी होना, मोटापा होना, गलत आहार लेना या फिर अधिक मात्रा में शराब पीना। खून में यूरिक एसिड के उच्च स्तर के कारणों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यूरिक एसिड का अधिक बनना, यूरिक एसिड का शरीर से बाहर निकलना कम होना, और साथ ही साथ एक मिश्रित प्रकार होता है। तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनने की बात करें तो इसका कारण है आहार में प्यूरिन ज़्यादा होना। यूरिक एसिड का शरीर से बाहर निकलना कम होना, अगर इसकी बात करें तो इसका कारण है किडनी रोग, कुछ दवाएं और यूरिक एसिड की जगह अन्य अणुओं का शरीर से बाहर निकलना। और मिश्रित प्रकार की बात करें तो इसके कारण है अधिक शराब पीना, आहार में अधिक फ्रुक्टोज होना, जो कि एक प्रकार की शक्कर है जो कि खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से होती है, और साथ ही साथ भूखमरी। तो ये जो है इसके यूरिक एसिड के बढ़ने के कुछ कारण हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि खून में यूरिक एसिड बढ़ने का जोखिम किन कारकों की वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो किसी को भी यह समस्या हो सकती है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह अधिक आम है और उम्र के साथ इसके होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसके जोखिम कारकों की बात करें तो उसमें है शराब पीना, कुछ दवाएं, विशेषकर हार्ट रोग की दवाएं, लीड के संपर्क में आना, कीटनाशक के संपर्क में आना, गुर्दे की बीमारी होना, हाई ब्लड प्रेशर, खून में ग्लूकोज ज़्यादा होना, थायराइड कम होना यानी कि हाइपोथायराइडिज्म होना, मोटापा होना या फिर बहुत अधिक शारीरिक भ्रम करना। तो ये इसके होने के कुछ जोखिम कारक हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर इसकी जांच कैसे होती है। तो दोस्तों, खून में यूरिक एसिड के स्तर मापने के लिए आपके डॉक्टर क्रिएटिनिन के स्तर को मापने के लिए खून और मूत्र परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। इस परीक्षण में रक्त जो है वो आमतौर पर आपके हाथ की नस से लिया जाता है और ज़्यादातर आपकी कोहनी के अंदर की तरफ या आपके हाथ के पीछे की तरफ से। यूरिक एसिड जो है वो सामान्य रूप से आपके मूत्र में पाया जाता है, क्योंकि आपके शरीर में इसका उत्सर्जन होता है। यदि आपके रक्त में यूरिक एसिड का स्तर पाया जाता है तो आपके डॉक्टर 24 घंटे के मूत्र संग्रह का आदेश दे सकते हैं, और इस मूत्र परीक्षण को फिर से
प्यूरिन प्रतिबंधित आहार के बाद दोहराया जाता है, जो कि यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि क्या आप बहुत अधिक उच्च प्यूरिन मात्रा वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, या फिर आपका शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बना रहा है, या फिर आपका शरीर पर्याप्त यूरिक एसिड नहीं निकाल रहा है। यदि आपको गाउट के लक्षण हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपके जोड़ों में निर्मित किसी भी तरल पदार्थ का परीक्षण करना चाहेंगे, और यह जोड़ों से द्रव को निकालने के लिए एक बारीक सुई के माध्यम से किया जाता है, और यह द्रव एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है, और जहां यूरिक एसिड क्रिस्टल के किसी भी सबूत के लिए इसकी जांच की जाती है, और इन क्रिस्टल की उपस्थिति जो है वो गाउट को इंगित करती है। दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की कि यूरिक एसिड बढ़ने पर इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो यदि आपके रक्त में यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा होता है तो आपके डॉक्टर इलाज के लिए आपको कुछ दवाएं दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गैर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं और टाइलेनॉल की, तो नेप्रोक्सेन सोडियम और आइबुप्रोफेन गाउट संबंधी दर्द से राहत प्रदान कर सकते हैं। गाउट जो है वो उच्च यूरिक एसिड के स्तर का परिणाम हो सकता है। यदि आप कैंसर या फिर कीमोथेरेपी के कारण एनसेड दवाएं नहीं ले सकते हैं तो आपको एसिटामिनोफेन दी जा सकती है, और यह महत्वपूर्ण है कि टाइलेनॉल की बताई गई दैनिक खुराक से अधिक न लें, क्योंकि यह लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब दोस्तों बात करें यूरिकोसूरिक दवाओं की, तो ये दवाएं यूरेट के पुनर्अवशोषण को अवरुद्ध करती है, जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल को आपके टिश्यूज में जमा होने से रोक सकता है। यूरिकोसूरिक ड्रग्स जो होती है उनके उदाहरणों में है प्रोबेनिसिड और सल्फाइन पायराजोन। उसके बाद है दोस्तों ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो एलोप्यूरिनोल जैसे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर गाउट से बचाव करते हैं, हालांकि यह दर्दनाक जोड़ों के सूजन के दौरान आपके लक्षणों को और खराब कर सकते हैं। एलोप्यूरिनोल कीमोथेरेपी और ट्यूमर रोग सिंड्रोम से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा के दौरान भी इसे दिया जा सकता है। आपकी बीमारी के परिणाम स्वरूप रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर से यूरिक एसिड आपके गुर्दे में एकत्रित हो सकती है और आपके गुर्दे के असफल होने का कारण भी बन सकती है। दोस्तों बात करें कि यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, तो रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से कुछ परेशानियां भी हो सकती है, जैसे कि आपको गाउट हो सकता है, एक्यूट यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी हो सकती है, यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्रॉनिक गुर्दे की बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।